अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अमेरिका 3 दिन 2 दिन इजिप्ट दौरा करके वापस इंडिया। देखें, इसी दौरान हमारे प्राइम मिनिस्टर भी घूमते फिरते रहे। फ्रांस गए, वहाँ मीटिंग्स में साइड लाइन्स पे मोहम्मद बिन सलमान से इससे उससे भीख मांगते रहे। किसी ने घास नहीं डाली, घूम फिर के आ गए। घूमने फिरने गए थे, घूम फिर के आ गए। अब दुबई गए हैं। दुबई इसलिए गए कि इनका बड़ा भाई नवाज शरीफ आया हुआ है, उससे मिलने। वो जहाँ जाते हैं अपने स्पेशल एयर फ्लाइट में जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी गए अमेरिका में, 3 दिन में इतनी मीटिंग है। मैं तो हैरान हूँ भाई, मैं सोच भी नहीं सकता कि कैसे कर लेते हैं भाई ये, इस एज में वो भी। इतनी मुखालफतें हुई। मतलब आप ये देखें कि हमारे एक अजीम लेखक हैं, जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, राजदीप सरदेसाई। मतलब उनको पूरे मोदी के इस ट्रिप में क्या मिला कि मोदी जी गए तो क्या हुआ, हम आपको बताते हैं। नेहरू जब अमेरिका गए थे तो प्रेसिडेंट आइजनहोवर के फार्म हाउस में रुके थे और उनके फाइटर जेट में बैठ के सैर करते रहे। लेके क्या आए भाई, लेके क्या आए? ये अमेरिकन सीक्रेट डॉक्यूमेंट 1973 में डिक्लासिफाई हुए थे। अमेरिका हर 25-50 साल बाद सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर देता है, पब्लिक के लिए लाइब्रेरी में रख दिए जाते हैं। 1973 के डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में लिखा था कि नेहरू और इंदिरा गांधी 1956 में अमेरिका आए थे, यही आइजनहोवर वाला ट्रिप। तो उसमें जो मेन्यू बनाया गया था ना, इसमें बीफ नहीं रखा था, इसलिए कि वो हिंदूज नॉर्मली बीफ नहीं खाते। लेकिन नेहरू और इंदिरा गांधी ने बाद में उनसे कहा कि भाई प्राइवेट उसमें तो रख दिया करो बीफ, हमें बहुत पसंद है बीफ। और इंदिरा गांधी वाइन की भी बहुत शौकीन थी। ये डॉक्यूमेंट लगातार 73 से कांग्रेस की सरकारें दबाती रहीं ताकि इनका हिंदू वोट बैंक खराब ना हो। ये खाना है, जिसको बीफ खाए भाई, जिसको मुसलमान को पोर्क खाना है खाए, जिसको जो खाए। बात ये नहीं है। छुप के क्यों करते हो? छुप के क्यों करते हो? यहां मोदी जी ने हिंदुस्तान का दुनिया में एक इंप्रेशन है कि इट्स ए वेजिटेरियन कंट्री, और ख़ास तौर पे गौ माता के हवाले से। और ये सब मोदी जी का टोटल मेन्यू वेजिटेरियन रखा गया था। पूरी दुनिया के सेलिब्रिटीज़ थे, पॉलिटिशियंस अमेरिका के सारे थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कॉरपोरेट सेक्टर के चीफ थे, वेजिटेरियन। और जब वो टोस्ट करते हैं ना, चीयर्स, नॉन अल्कोहलिक टोस्ट बोला दोनों ने, बाइडेन ने और मोदी जी ने। ये आप अपने देश की इज्जत रखते हैं। राजदीप साहब, आपको यही मिला था, एक वो फाइटर जेट में गए थे, लेके क्या आए? मैं आपको बताता हूँ मोदी जी क्या लेके आए। देखें, मोदी जी ने अमेरिका की सरकार के साथ कुछ डील्स की। पहली, जनरल इलेक्ट्रिक को ने जेट इंजन्स इंडिया में बनाने का, इंडिया मिलिट्री एयरक्राफ्ट, उसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के उसमें बनाए जाएंगे इंजन। मोदी जी ने एक चीज़ शुरू से रखी है कि जिससे जो डील करूंगा टेक्नोलॉजी इधर लेके आऊँगा, कि एक बार आपसे ख़रीद लिया, अगली बार हम वो बनाएंगे। दूसरा, नेवी शिप अमेरिका के जितने हैं ना इस रीजन में, इंडियन ओशियन में, साउथ चाइना सी में, जहाँ भी जितने भी, वो सब इंडिया के शिपयार्ड्स में रिपेयर होने आएंगे। इसका मतलब इंडिया में अमेरिकन शिप, नेवी शिप्स की
टेक्नोलॉजी उनको पास होगी तो वो रिपेयर कर सकेंगे ना। और साथ में अमेरिका ने MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन इंडिया के हवाले किए। माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने 2.7 बिलियन का प्लान न्यू सेमीकंडक्टर टेस्टिंग एंड पैकेजिंग यूनिट गुजरात में बनाने का ऐलान किया। मोदी जी ने स्पेशली कहा कि हमारे हजारों लाखों इंडियन प्रोफेशनल्स आपके मुल्क में रहते हैं, पढ़ते हैं, जॉब्स करते हैं, उनके ट्रैवलिंग के लिए बड़ा मसला होता है, उनके पास वीज़ा का मसला है, तो H-1B वीज़ा अमेरिका में ही रिन्यू करने का आप प्रबंध करें। वो एग्री हो गए। इसके अलावा एडिशनल प्लान्स हुए हैं कि आर्टेमिस एकॉर्ड, जो कि एक फ्रेमवर्क है 2 दर्जन मुल्कों का, जिसमें रशिया और चाइना नहीं है। इसमें सिविलियन स्पेस एक्सप्लोरेशन का काम है, वो आगे उस पर भी इंडिया ने एग्री किया। फिर मोदी जी स्पेस एक्स के चीफ एलन मस्क से न्यूयॉर्क में मिले, उनसे बात हुई, वो टेस्ला को इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। नासा और इंडिया की ISRO ने जॉइंट मिशन नेक्स्ट ईयर भेजने का ऐलान किया। इसके अलावा $10 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान गूगल के सुंदर पिचाई ने किया। अमेज़न ने $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया 3 दिन में। क्या क्या क्या, इस सेनेटर से मिले, इस कांग्रेसमैन से मिले, इस सेलिब्रिटी से मिले, इसका डिनर अटेंड किया, उसका लंच अटेंड किया, यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा से मीटिंग की, UN के फ्लोर में जाके योगा का पूरा एक दिन मनाया, बाइडन साहब को गिफ्ट दिए। भाई ये जो आप देख रहे हैं ना, बाइडन साहब खड़े हैं बाहर सड़क पे गाड़ी का वेट। इतना प्रोटोकॉल अमेरिका का प्रेसिडेंट किसी को नहीं देता। गाड़ी के पास आके रिसीव करना बड़ी बात है। वो और बात है कि जॉर्ज बुश था तो टोनी ब्लेयर आता था, वो उसको अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाता था, अपने टेक्सास में अपने फार्म हाउस पे ले जाता था। वो और बात है, ये प्रोटोकॉल की बात है। और जिस तरह से आवभगत हो रही है, इसका मतलब यार इंडिया की मोदी जी के ज़माने में क्या इम्पोर्टेंस है, ये सबको नज़र आता है। ये पाकिस्तान की एक जर्नलिस्ट है मुक़द्दस फारूक ऐवान, ये कहती हैं कि मोदी को अमरीकी सदर की तरफ से दिया जाने वाला इस्तकबाल देखकर अपने हालात पे तरस आता है। मोदी मुकम्मल तौर पे एक ताकतवर वज़ीर आज़म है, आखिर इसकी वजह क्या है ज़रा सोचिए। और आप यकीन माने पाकिस्तान में मातम मनाया जा रहा है, जबकि वहाँ पे आप ये देखें, ये खातून जो बैठी हैं कांग्रेसी, राहुल गांधी अभी यही चीज़ें करने गया था ना कि हिंदुत्व इज अनहिंदू, अहिंसा इज अवर कल्चर। वही गांधी वाला कि मुसलमान चाहे तुम्हारा कत्ल कर दे, तुमने उफ नहीं करनी। रियल हिंदूज डोंट लिंच, यानी हिंदूज लिंच होता रहे बस, 1000 साल तक मार खाता रहे बस, जेनोसाइड पे जेनोसाइड हो रहे हो, तो तुम्हारी बोलती बंद ना हो, तुम्हारी बेटियां उठा के ले जाएं, सब कुछ करें तो तुम लोग खुश, हिंदू आवाज ना उठाए। और हिटलर की तस्वीर लगा रहे हैं। एक प्रोटेस्ट देखा था, मोदी जी की तस्वीर, पुतला बनाया हुआ, इसके ऊपर जूते चढ़ाए हुए, कुछ भी कर लें। ये सब राहुल गांधी करने गया था ना भाई, 15 दिन वहां पे। यार मेरे को बड़ा गुस्सा आता है भाई, मैं एक सड़क छाप आदमी हूं, मुझे एनीवे। अब आप ये देखें, ये ट्रक चला रहे हैं, ट्रक पे क्या है, कई तस्वीरें थी। अब आप मुझे ये बताएं कि इस ट्रक पे पिक्चर चलाने का मकसद क्या था। यानी इसका मतलब वो रेसलर्स वाला भी उसी टूल किट का हिस्सा था। जब भी अब आप उसको अमेरिका में मोदी जी के उस पर ये दिखा रहे हैं। राणा अय्यूब
केरला के स्विमिंग पूल में एंजॉय करें, गोवा के रिजॉर्ट में सूटे मारें। देखें, सूटा मारना, शराब पीना, ड्रग्स पीना इनका जाती फेल है। वैसे तो मुझे पता नहीं ये सिगरेट नॉर्मल है भी कि नहीं, मैंने इनलार्ज करके बहुत देखने की कोशिश की, मुझे तो जॉइंट लगा। तो जाहिर है हराम का पैसा आता है ना, तो ये सारे काम होते हैं, ड्रग्स, शराब, हरामकारियाँ, ये सब हराम के पैसे पे होती हैं। वो आर्टिकल लिखती हैं और अरफा खानम शेरवानी बेचारी परेशान हैं कि मोदी का दौरा नाकाम हो गया इसलिए कि 75 अमेरिकन सेनेटर्स ने मोदी के खिलाफ बात की है। यार 75 खाली? आईएसआई ने इतना बड़ा नेटवर्क रखा हुआ है अमेरिका में, मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करती है, एक एक को खरीदा हुआ है, बड़े बड़े लोगों को खरीदा हुआ है। फिक्र नहीं करो अरफा। इसके बावजूद ऐसा तगड़ा प्राइम मिनिस्टर है ना ये, कि इसने समझ लें कि अमेरिका फतह करके आए। मतलब गूंज, थप्पड़ की गूंज अभी तक इस दौरे की गूंज चल रही है। मतलब कभी कभार ही हम ऐसा कोई ट्रिप देखते हैं किसी फॉरेन हेड ऑफ गवर्नमेंट का अमेरिका में, तो हर साल ही कितने आते हैं। मोदी जी भी कितनी बार आए, मैंने ऐसा नहीं देखा भाई, कि जिस हिसाब से। और फिर सबसे बड़ी बात, अगेन आई विल से, मोदी जी की एनर्जी। अब जैसे ये सबरीन सिद्दीकी साहिबाएं कौन है जिन्होंने सवाल किया था मोदी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में? सबरीना सिद्दीकी ने सवाल किया था कि इंडिया में मुसलमानों का ये वो डेमोक्रेसी को ख़तरा दिखा रहे हैं, ये वो। ये एक्चुअली इनकी माँ पाकिस्तानी है, बाप इंडिया में पैदा हुआ था, रहता पाकिस्तान में, पला बड़ा पाकिस्तान में। ये तो हैं ही अमेरिकन, उसी टूल किट का, उसी ग्लोबल इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। Hi all, I know everyone's celebrating the success of Narendra Modi's visit to the United States, and I don't want to take that away from you, but I do want to ask you to consider something. At Mr. Modi's brief press conference at the White House, only one American reporter was given the opportunity to ask him a question, and that reporter was from the Wall Street Journal, that is America's leading business newspaper, and the major American newspaper that is in general most friendly, or at least unfriendly towards India. And what did that reporter focus her question on? Remember, this is a business newspaper. She could have asked about the Indian economy. She could have asked about technology cooperation. She could have asked about India's openness to investment, about the prospect of a US-India trade agreement. And no, what did she spend her question on? She spent it on asking about human rights for Muslims in India. And that's India's America challenge. That's India's American problem. It's what India has to deal with. The fact that even the Wall Street Journal, when given the opportunity to ask a question of the Indian Prime Minister, instead of using it on something useful and of interest to their own readers, instead wastes it on a virtue signal. And I say wastes it because, of course, the Wall Street Journal reporter knew that Mr. Modi was not going to say anything really in response to her question, and yet she asked the question anyway to show how virtuous she was and how virtuous her paper was in holding India to account, instead of actually using the question to ask someone her own readers would want to know. That is India's America problem in a nutshell. अब आपने देखा कि ये ऑस्ट्रेलियन प्रोफेसर ने साफ बता दिया कि वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये सब एक इकोसिस्टम है। अब इसने जो सवाल किया था डेमोक्रेसी खतरे में, माइनॉरिटीज़, ये वो, उसका जवाब भी बड़ा खूबसूरत सा मोदी जी ने दिया। World leaders have made commitments to protecting democracy. What steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा
भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारे रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है, जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। अजीज दोस्तों, एक मोदी जी की जो स्पीच है उसमें से एक छोटा सा क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल कर रहे हैं कुछ लोग, जिसमें वी विल बी इन्वेस्टिगेटिंग इन गर्ल्स करके, यानी इन्वेस्टिंग की जगह इन्वेस्टिगेटिंग। पहली बात तो ये कि आप ये कहते हैं ना, वो क्या होता है सामने टेलीप्रॉम्प्टर क्या वो रख के आप पढ़ते रहते हैं, कुछ मोदी जी पे इल्ज़ाम है कि वो उसी को लेकर, तो इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी खुद बोल रहे थे, लिखा पढ़ा कुछ नहीं था। दूसरा ये है कि यार आप सोचें कि 3 दिन सुबह से रात तक लगातार एक्टिविटीज, लोगों से मिलना, सब में बोलना ही होता था ना, सुनना होता था। और आप 134 करोड़ के लोगों के नुमाइंदे हैं, 134 करोड़ का रिप्रेजेंटेटिव है। आपके मुंह से निकले हुए चीज़ों का आपको सुन के जवाब देना, उसमें एक छोटी सी के इन्वेस्टिंग की जगह इन्वेस्टिगेटिंग कह दिया। इसको ये बता रहे हैं कि मोदी जी फारिग हो गए। यार आपको मैं केजरीवाल की और राहुल गांधी की कितनी वीडियोस वायरल होती हैं, रोज ही कुछ ना कुछ मुंह से इनके निकलता रहता है। इसको बेस बना रहे हैं कि मोदी जी को तो बोलना ही नहीं आता, मोदी जी को बोलना नहीं आता। मैं आपको यार वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, वरना मैं आपको बताऊं कि लोगों के जो अमेरिकन उसके बड़े बड़े लोगों के, ये एल्ब्रिज कॉल्बी, it was an exceptional personal honor to be able to speak with Prime Minister Narendra Modi. ये Senator John Cornyn, I want to take a moment to welcome Prime Minister Narendra Modi to United States as the co-chair and co-founder of Senate India Caucus. I have a deep appreciation for the friendship between two nations. ये Max Abraham, I came away from the Modi meeting truly impressed. We weren't told in advance any limitation, कि हमें नहीं बताया गया था कि हमें क्या बोलना है मोदी जी के साथ, लेकिन हमने वहां पे उनके साथ हर टॉपिक पे बात की। वो हर बात बहुत केयरफुली सुनते थे और बहुत ही सीरियसली हर बात का जवाब दिया। ये और बिल्कुल एक आम आदमी की तरह हमारे दरमियान बैठ के बात करते रहे। मैं मीटिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होकर बाहर निकला हूँ। ऐसी मैं आपको 50 दिखा सकता हूँ, 50। ये मैक्स अब्राहम, ये तो हो गया था, ऐसे कितने आपको दिखा सकता हूं। लेकिन आपको इल्हान उमर ने अटेंड नहीं किया मोदी जी का, तो इल्हान उमर
इनकी चमचागिरी करती है ना, इनका खाती है तो इनकी चमचागिरी करेगी ना भाई। तो भाई मेरे पास बहुत लंबा चौड़ा मोदी जी की तो उसके ऊपर मैं क्या क्या बातें कर सकता हूँ। प्रेसिडेंट बाइडेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ह्यूमन राइट्स माइनॉरिटीज वाले मामले पे लेक्चर नहीं देंगे। व्हाइट हाउस ने पहले ही कह दिया कि हमारी औकात नहीं है। भाई बहुत सारी कॉरपोरेट सेक्टर ने मोदी जी का वेलकम किया, मीटिंगें की, ये साहिबा ने मोदी जी के चरण छुए। यार ये चीज़ें हम नहीं रेगुलरली नहीं देखते। और जिस हिसाब से मोदी जी का कोई सेल्फी ले रहा है, ये यूएस कांग्रेसमैन वांट रॉक स्टार मोदीज ऑटोग्राफ सेल्फी। यार मतलब फखर होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। आप लोग मतलब इंडियन हो, आप लोगों को इस बात का गर्व होना चाहिए कि आपके लीडर का इतना मान सम्मान हो रहा हो। मोदी जी के 15 स्टैंडिंग ओवेशन हुए, 15। उनकी स्पीच के दौरान 15 बार उठ के लोगों ने तालियां मारी। Narendra Modi, the Prime Minister of the Republic of India. There have been even more momentous development in another AI, America and India. To celebrate the bond between world's two great democracies, India and the United States. And there is one behind me who a tribute to Mahatma Gandhi and Martin Luther King Jr. I also wish to pay heartfelt tribute to one of them, Congressman John Lewis. We are home to all faiths in the world and we celebrate all of them. The United States has become one of our most important defense partners. And respect for sovereignty and territorial integrity. We all must do what we can to stop the bloodshed and human suffering. Vital concerns of our partnership. We share a vision of a free, open, and inclusive Indo-Pacific. That the African Union be given full membership of G20. We shall demonstrate that democracies matter and democracies deliver. I said that our relationship is primed for a momentous future. That future is today. Distinguished members of this honor, God bless America, Jai Hind, long live India-US friendship. Thank you. अब आप और क्या चाहते हो? इसके बाद मोदी जी गए इजिप्ट। इजिप्ट में इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर प्लेन की सीढ़ियों पे मोदी जी के स्वागत के लिए खड़े थे। गार्ड ऑफ ऑनर और पूरा एक मान के साथ लेके गए। मोदी जी की मीटिंग
उससे भी हुई अपने जनरल सीसी प्रेसिडेंट इजिप्ट, उन्होंने इजिप्ट का हाईएस्ट अवार्ड जो है ऑर्डर ऑफ नाइल, नील दरिया के ऊपर ऑर्डर ऑफ नाइल, वो मोदी जी को दिया। मोदी जी वहाँ पे 11वीं सेंचुरी की एक मस्जिद थी उसमें गए, जिसको अभी रिसेंटली बोहरा कम्युनिटी इंडिया की जो इजिप्ट में रहती है उन्होंने उसको वापस बनाया और इसको रेनोवेट किया उस मस्जिद को, उसमें लेके गए। बोहरा कम्युनिटी से मोदी जी वहाँ पे मिले। बोहरा कम्युनिटी है ना, ये पाकिस्तान में भी बहुत हैं, दुनिया में कई देशों में है। इनकी ओरिजिनलिटी इंडिया है, गुजरात से हैं ये, और ये वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल मुस्लिम ग्रुप्स हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा कि इनका कोई टेररिज्म या इस टाइप की चीज़ों में हो, लेकिन बहरहाल ये भी एक सेक्ट ऑफ इस्लाम है। और ये बोरा ज़्यादातर अपनी ही कम्युनिटी के उसमें रहते हैं। और तो इन लोगों के साथ मोदी जी की मीटिंग हुई और बहुत कुछ हुआ। अजीज़ दोस्तों, दिखाने को मैं आपको 50 वीडियो दिखा सकता हूँ, आपने देखी ही होंगी, 50 चीज़ें बोल सकता हूँ, लेकिन आई थिंक कि आई विल स्टॉप हियर। एक दो वीडियो एंड पे अगर कोई हैं तो मैं लगा देता हूँ, आप देखना चाहें तो ज़रूर देखें। लेकिन यह है कि इट वाज़ अ वंडरफुल ट्रिप, और ये भारत के एक एक इंडियन के लिए गर्व की बात है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर की इज़्ज़त अफजाई हुई है। जो इसको नेगेटिवली ले रहे हैं ना, वो फिर भारत की इज़्ज़त अफजाई पे खुश नहीं है। ये सिंपल सा मेरा मैसेज है। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, काइंडली कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।